अस्सलाम वालेकुम बेटा। ये एक सवाल है, एक बच्चे ने पूछा है मुझसे, एग्जाम्पल है बुक का। उन्होंने पूछा है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन है जंप कर रहा है फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट, ठीक है ना। तो हमारे पास वो जब जंप करेगा तो बताइए, यहाँ से जब जंप करेगा तो जाहिर सी बात है मेरे बेटे ये हायर एनर्जी ऑर्बिट है, ठीक है, और लोअर पे आएगा तो यहाँ से एनर्जी रिलीज़ करेगा इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो जो भी रेडिएशन इमिट होगी दैट व्हाट विल बी द फ्रिक्वेंसी, ये पूछा है हमसे एक सवाल। और दूसरा पूछा है कि एक ऑर्बिट नंबर 2 भी है यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप बताइए कि अगर हम इन दोनों में से ट्रांजिशन देखें, या 4 से 3 में या 3 से 2 में, तो किस में वेवलेंथ लॉन्गर आएगी, लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है ना। अच्छा, लॉन्गर वेवलेंथ हमारे पास मेरा बेटा किस में आएगी। एक बात हमें याद होना चाहिए, एक इक्वेशन याद कर लेते हैं एनर्जी की। एनर्जी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एच मी होता है, या तो हम कहते हैं एच सी ओवर लेमडा होता है ना। ये दोनों कांस्टेंट हो गए, यहाँ पर एच कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एनर्जी बढ़ेगी। डिफरेंस ऑफ एनर्जी डेल्टा ई जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, और डेल्टा ई जितना बढ़ेगा तो वेवलेंथ उतनी कम होगी। नीचे आ रहा है मेरा बेटा इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। तो एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगा, एनर्जी का डिफरेंस कम होना चाहिए। तो वी कैन आइडेंटिफाई कि अगर हम यहाँ पर दो शेल्स के दरमियान एनर्जी डिफरेंस देख लें, तो जिस एनर्जी जो दो शेल के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस कम होगा वहाँ वेवलेंथ ज़्यादा आएगी, और जहाँ पर हमारे पास शेल्स के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस कम होगा वहाँ वेवलेंथ ज़्यादा आएगी। दोबारा बोल रहा हूँ, जहाँ पर हमारे पास दो शेल्स के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा होगा वहाँ वेवलेंथ शॉर्ट होगा, और जहाँ पर दो शेल्स के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस जो है कम होगा वहाँ पर वेवलेंथ ज़्यादा आएगा, क्योंकि एनर्जी कम तो वेवलेंथ ज़्यादा, इन्वर्स रिलेशन है। आइए सॉल्व करके देखते हैं। पहले तो हमें ट्रांजिशन बोला है, देखो 3 से 2 मैंने 4 से 3 में आ रहा है, तो हमें बताइए कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो मेरा बेटा मैंने सिंपल दोनों की एनर्जी ले ली, वहाँ एग्जाम्पल में लिखा हुआ है इसकी वैल्यू, ठीक है ना, जूल में दी हुई है, ठीक है, एक्सपोनेंट 18 में। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू एच म्यू, और मेरा बेटा डेल्टा ई इज इक्वल टू एच को दूसरी तरफ भेज दिया, म्यू बन गया। अब म्यू हमारे पास हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी करेंगे, डेल्टा ई 4 माइनस 3, 4 की एनर्जी कितनी है माइनस 2.6 एक्सपोनेंट माइनस 18, और मेरे बेटा माइनस के बाद फिर हमारे पास इसकी वैल्यू भी माइनस में 0.59 एक्सपोनेंट माइनस 18। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस है और वो भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एच की वैल्यू रख दी, यहाँ से आंसर निकाल लिया, आंसर आ गया हमारे पास, पहला सॉल्व हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो बुक ने सॉल्व किया है, इसने तरीका ये सॉल्व किया है कि भाई हम इस फ्रिक्वेंसी जो हमने जो 4 से 3 में ट्रांजिशन हुई उसकी